Everyone, in this video we are gonna learn about cartilaginous fishes। तो cartilaginous fishes पढ़ने से पहले हमको कुछ बेसिक्स पता होने चाहिए। क्या बेसिक्स? एनिमल किंगडम में जाओ। एनिमल किंगडम में जाओगे तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपको फाइलम मिलेंगे। कौन कौन से? पोरीफेरा, सिलेंटेरा, रिनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थ, एसहेल्मिन्थ, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इक्यानोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा। ओके, तो कॉर्डेटा क्या है? लास्ट फाइलम है, और कॉर्डेटा ही ऐसा फाइलम है जिसके अंदर आपका क्या आता है? कार्टिलेजिनस फिशेस। कॉर्डेटा फाइलम है, फाइलम के अंदर सब फाइलम होगा, सब फाइलम के अंदर डिवीज़न होगा, डिवीज़न के अंदर क्लास होगी, सुपर क्लास होगी, देन क्लास होगी। क्या क्या है? फाइलम होगा, ठीक है, फाइलम के अंदर सब फाइलम होगा, सब फाइलम के अंदर डिवीज़न होगा, डिवीज़न के अंदर क्लास, सुपर क्लास होगी, सुपर क्लास के अंदर क्लास होगी, तब आपका कार्टिलेजिनस फिशेस आ जाएंगी। ठीक है, तो चलो पहले हम एक पढ़ते हैं, फ्लो चार्ट के थ्रू समझते हैं बेसिक्स, फिर आगे बढ़ते हैं। तो कॉर्डेटा हमारा क्या है? फाइलम। ओके, अब इस कॉर्डेटा फाइलम के अंदर आएंगे आपके 3 सब फाइलम। क्या आएंगे? सब फाइलम। ओके, कौन कौन से सब फाइलम? ट्यूनिकेटा, कैपिटल हो गया पूरा, ट्यूनिकेटा, और इसे को हम यूरोकॉर्डेटा बोल सकते हैं, यूरोकॉर्डेटा। ओके, फिर हमारा आ जाएगा सिफेलोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा, एंड आपका आ जाएगा वर्टिब्रेटा। क्लियर? अब ये जो ट्यूनिकेटा, यूरोकॉर्डेटा है, इसके एग्जांपल्स अगर आप देखेंगे, सल्फासिडिया, डोलियोनरम, हर्डमीनिया एंड पाइरोसोमा। ठीक है, और सिफेलोकॉर्डेटा का अगर हम बात करेंगे तो इसका हो जाएगा ब्रांकियोस्टोमा। ठीक है, फिर वर्टिब्रेटा की अगर हम बात करेंगे तो इसमें आपका क्या आ जाएगा? डिवीज़न। और यही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी के अंदर आपका आने वाला है कार्टिलेजिनस फिशेस, तो वर्टिब्रेटा के ऊपर ध्यान दें। ठीक है, वर्टिब्रेटा के नीचे आप पढ़ेंगे 2 डिवीजन्स। क्या पढ़ेंगे? डिवीजन्स 2। क्या है? अग्नाथा है डिवीज़न, अग्नाथा में जॉलेस आ जाएंगे, जॉलेस फिशेस। और हम बात करेंगे गैंथोस्टोमेटा, मैं बोलता हूँ लेकिन ग्नैथोस्टोमेटा होता है, ग्नैथोस्टोमेटा, जिसके अंदर जॉ वाले आ जाएंगे, बियर जॉ। ठीक है, इसमें जॉ नहीं है अग्नाथा में, और गैंथोस्टोमेटा में, ग्नैथोस्टोमेटा में जॉ होती है। ठीक है, अब हम इसके अंदर कुछ क्लासेस की बात कर लेते हैं। अग्नाथा वैसे यहाँ पे ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैं बता देता हूँ, आपका माइंड मैप क्लियर हो जाएगा, फ्लो चार्ट बन जाएगा अच्छा सा। इसके नीचे आती है क्लास, जिसमें आ जाएगा आपका साइक्लोस्टोमेटा। उसके एग्जांपल्स की भी बात करें तो टॉर्पीडो आ जाएगा, सॉरी टॉर्पीडो नहीं, पेट्रोमाइजन एंड माइक्सिन आ जाएगा इसके साइक्लोस्टोमेटा के नीचे। ठीक है, एग्जांपल्स में। अब हमको यहाँ पे भी बात करनी है गैंथोस्टोमेटा की। ठीक है, तो हम इसी की बात करेंगे, अग्नाथा को भी छोड़ देते हैं। गैंथोस्टोमेटा के नीचे आ जाएगी सुपर क्लास। ओके, इसके नीचे क्या आ जाएगी? सुपर डुपर क्लास, सुपर क्लास। ओके, सुपर क्लास, सुपर क्लास आ जाएगी। सुपर क्लास में आपके क्या आ जाएंगे? फिशेज आ जाएंगे, और क्या आ जाएगा? टेट्रोपोडा आ जाएगा, टेट्रोपोडा, टेट्रोपोडा। ठीक है, फिशेज जो होंगे इनमें फिन्स होंगे, और जो टेट्रोपोडा होंगे इनमें क्या होंगे? लिम्स होंगे, लिम्स, हाथ पैर ब्रो। ओके, अब यहाँ पे समझो, अब यहाँ पे टेट्रोपोडा जो है, इसमें आपका एम्फीबिया आ जाता है, रेप्टाइलिया, एव्स, ममेलिया आ जाता है। तो इसकी बात हम नहीं करने वाले, हमको चाहिए कार्टिलेजिनस फिशेस, तो हम फिशेस के अंदर आ जाएंगे। चलो टेट्रोपोडा लिख देते हैं, टेट्रोपोडा के अंदर क्या आता है? एम्फीबिया, रेप्टाइलिया, एव्स जो कि बर्ड्स होती हैं, एंड ममेलिया। ओके, अब फिशेस में कौन कौन आ जाता है? आपका कॉन्ड्रिक्थिस आ जाता है, जो कि कार्टिलेजिनस फिशेस हम बोलेंगे, कॉन्ड्रिक्थिस, एंड आपका आ जाता है ऑस्टिक्थिस। ठीक है, हम बात करने वाले हैं कॉन्ड्रिक्थिस की। ठीक है, किसकी? कॉन्ड्रिक्थिस की, जिनको कार्टिलेजिनस फिशेस भी बोलते हैं, और इलास्मोब्रैंकस भी बोलते हैं। ठीक है, वैसे वो इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारा बस कॉन्ड्रिक्थिस और कार्टिलेजिनस आपको पता होना चाहिए। तो अभी हम बात करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ कार्टिलेजिनस की, सिर्फ और सिर्फ
कार्टिलेजिनस कॉन्ड्रिक्टिस की। ठीक है, कॉन्ड्रिक्टिस में आपका टॉर्पीडो एंड ट्रिगन आ जाता है। लिख देते हैं यहाँ पे एग्जांपल, टॉर्पीडो ट्रिगन आ जाएगा। और भी कई एग्जांपल्स होते हैं, लेकिन एनसीईआरटी में यही दिए गए हैं, तो यही हमको पढ़ने हैं। ऑस्टिक्थिस के अगर एग्जांपल्स आप जानना चाहें तो ऑस्टिक्थिस में सब अलग अलग टाइप के हैं। हिप्पोकैम्पस एक्सोकाइटस मैराइन में आ जाता है, फ्रेस में लोबियो रोहिता कटला कलेरियस आ जाता है, एक्वेरियम में बिट्टा पेट्रोफाइलम आ जाता है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो हम यहाँ पे इसकी बात नहीं करेंगे वरना बहुत बड़ा सिस्टम हो जाएगा। तो अभी हम बात करेंगे बेसिकली कॉन्ड्रिक्थिस की। कॉन्ड्रिक्थिस, इसमें स्पेलिंग अजीब अजीब सी होती हैं, और इसी को हम बोल सकते हैं कार्टिलेजिनस फिशेस। इसे लिखना ज़रूरी है, कार्टिलेजिनस फिशेस, वरना कोई कहेगा कि यार बोल के गए थे कि कार्टिलेजिनस फिशेस पढ़ाएंगे, पढ़ा दिया कॉन्ड्रिक्टिस। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट कॉन्ड्रिक्टिस। जो ज़रूरी है सिर्फ उसी को देखेंगे। इसमें आपका इंडोस्केलेटन कैसा होता है, इंडोस्केलेटन कैसा होता है, इंडोस्केलेटन इसमें होता है कार्टिलेजिनस, इसी वजह से इनको कार्टिलेजिनस फिशेस बोलते हैं। और अगर हम उनकी बात करें ऑस्टिक्टिस में, तो उनका बोन ही होता है। ठीक है, तो कार्टिलेजिनस इसमें होता है। कार्टिलेज तो जानते होंगे ना, और बोन भी जानते होंगे, बस वही डिफरेंस है कॉन्ड्रिक्टिस और ऑस्टिक्टिस में। ठीक है, तो इंडोस्केलेटन इसमें कैसा है, कार्टिलेजिनस है। माउथ की अगर हम बात करें, वो वेंट्रिकल है, वेंट्रिकली प्लेस्ड है, वेंट्रिकली लोकेटेड बोल सकते हैं, है। नोटोकॉर्ड की अगर बात करें तो ये थ्रू आउट लाइफ रहता है, पूरी जिंदगी, थ्रू आउट लाइफ परसिस्ट करेगा। ठीक है, गिल स्लिट की अगर बात करें, गिल स्लिट्स ये सेपरेटेड होती हैं, सेपरेटेड एंड विदाउट ओपराकुलम होती हैं। विदाउट ओपराकुलम तो समझते हो गए, ओपरकुलम, ओपरकुलम ओपराकुलम मैं बोलता हूँ, ओपरकुलम लिखा रहता है। ओपरकुलम एक्चुअली क्या होता है, गिल कवर होता है, तो ये कवर नहीं होता है, गिल कवर यहाँ पे नहीं है, ये सेपरेटेड होते हैं गिल स्लिट्स। स्किन कैसी होती है इनकी, स्किन टफ होती है, ज़्यादातर फिशेस की टफ होती है, जो सी वाली होती हैं। ट्रिगन और टारपीडो को देख के लगता होगा प्रेस्टिस का ये इमेज बना हुआ है एनसीईआरटी में, उसको भी देख के लगता है। बाकी आगे हम बात करें तो माइन्यूट से क्या होते हैं, प्लेक्वाइड स्केल्स होती हैं, माइन्यूट सी, माइन्यूट सी, माइन्यूट सी, ओके ठीक है। इनके जो टीथ होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लो। टीथ जो होते हैं इनके, वो क्या होते हैं, मॉडिफाइड प्लेक्वाइड स्केल्स होते हैं, मॉडिफाइड प्लेक्वाइड स्केल्स होते हैं, जो कि बैकवर्डली डायरेक्टेड होते हैं, बैकवर्डली डायरेक्टेड होते हैं। ओके, ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनके जो जॉज होते हैं वो पावरफुल होते हैं, इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होगी मुझे लग रहा है। बाकी ये आपके प्रेडेसियस होते हैं। प्रेडेसियस मतलब समझते हो, प्रेडेसियस मतलब होता है कि ये अपने खाने के लिए, फूड के लिए, फॉर फूड ये क्या करते हैं, हंट करते हैं, किल करते हैं अदर एनिमल्स को। ठीक है, तो ये काम तो ज़्यादातर का होता है। अब बात करें अगर एयर ब्लैडर की, एयर ब्लैडर की, तो एयर ब्लैडर एब्सेंट होता है। अब इसकी वजह से इनको बड़ी दिक्कत होती है, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, इनको कॉन्स्टेंटली क्या करना पड़ता है, स्विमिंग करनी पड़ जाती है। क्यों करनी पड़ती है, ताकि ये कहीं सिंक ना कर जाएं, टू अवॉइड सिंकिंग। बाकी इनके ब्रेन में, इनके ब्रेन की बात करें तो इनके ब्रेन में रेस्टिफॉर्म रोप लाइक बॉडीज़ होती हैं इनके ब्रेन में, ये भी याद रखना है। ठीक है, इनके ब्रेन में अब रेस्टिफॉर्म हो गया, इसके बाद हम समझते हैं इनके पास एक स्पेशल सेंस ऑर्गन होता है। कैसा सेंस ऑर्गन होता है,
उस सेंस ऑर्गन को हम बोल सकते हैं एम्पुला ऑफ लॉरेंजिनी। एम्पुला ऑफ लॉरेंजिनी नाम का इनके पास एक स्पेशल सेंस ऑर्गन होता है, जिसका काम क्या होता है, जिसका काम होता है डिटेक्शन। डिटेक्शन डिटेक्शन किस चीज़ का डिटेक्शन? डिटेक्शन ऑफ टेम्परेचर, डिटेक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड टेम्परेचर डिटेक्ट करने का इनका काम होता है। कहाँ पे? पानी के अंदर, ऑब्वियस सी बात है। अब एक तो जादुई शक्ति इनके पास हो गई, ठीक है, टेम्परेचर और इलेक्ट्रिक फील्ड डिटेक्ट करने की। इसके अलावा कुछ के पास क्या होता है? इलेक्ट्रिकल ऑर्गन्स होते हैं, इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स होते हैं। इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स, अब समझ गए होंगे किसकी हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स में। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स वाला? टॉर्पीडो का। टॉर्पीडो के पास वो करंट मारती है ना, टॉर्पीडो के पास इलेक्ट्रिक ऑर्गन होते हैं। और रेस के पास, टॉर्पीडो और रेस, ठीक है। अब ये इनके पास जादुई शक्ति हो गई। एक और जादुई शक्ति होती है, क्या? पॉइजन स्ट्रिंग। ये तो ज़्यादातर बेसिक है, कॉमन है। पॉइजन स्टिंग, ये तो मधुमक्खी के पास भी होता है लेकिन इसके पास अलग लेवल की है। ट्राइगन के पास पॉइजन स्टिंग होती है, तीसरी जादुई शक्ति, ठीक है। इन तीनों जादुई शक्ति को याद रखना है। स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं। स्पेशल ऑर्गन होता है एम्पुला ऑफ लॉरेंजिनी, जिसका काम होता है डिटेक्ट करना टेम्परेचर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये कुछ कार्टिलेजिनस फिशेज में होगा। कुछ कार्टिलेजिनस फिशेज में इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स होते हैं जो कि करंट मारने का काम करते हैं, जैसे कि टॉर्पीडो, रेज। पॉइजन स्टिंग होता है कुछ कार्टिलेजिनस फिशेज में, जैसे कि हमारी ट्राइगन, जो कि स्टिंग मार के जहर उगल देती है और सामने वाले को मार देती है, उसको अपना खाना बना लेती है। हाँ, अब ये एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है कि जिसको अपने जहर से मारेगी उसको खाएगी कि नहीं खाएगी, ये नहीं दे रखा है। आगे की बात करते हैं। सेक्सेस जो हैं वो सेपरेट होते हैं, इसमें सेक्सेस सेपरेट होते हैं। मेल्स की अगर हम बात करें, उनमें जो पेल्विक फिन्स होंगे वो बियर करेंगे क्लास्पर्स को। पेल्विक फिन्स में क्लास्पर्स होंगे, ठीक है। इनका फर्टिलाइजेशन कैसा होता है? इंटरनल होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, इंटरनल, ओके। साथ ही में याद कर लो, ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। वीवी पैरस होते हैं, वीवी पैरस होते हैं। एग्जाम्पल कोई दे दो, एग्जाम्पल दिए दे रहे हैं, सार्क आपका एग्जाम्पल है। ओ नो, एक जादुई शक्ति के पास भूल गए। उसके पास पावर ऑफ स्मेल होती है, कुत्तों की जैसी, बहुत खतरनाक। उसका नाम क्या है? उसका नाम तो पता ही चल गया होगा, कुत्ते वाला नाम है। कौन सी? स्कॉलियोडॉन, स्कॉलियोडॉन। इसको हम डॉग फिश भी बोलते हैं। हम डॉग फिश इसी वजह से बोलते हैं क्योंकि इसकी सूंघने की क्षमता बहुत तेज है। इसके पास पावर ऑफ स्मेल है। क्या है? पावर ऑफ स्मेल, बहुत जोर की इसके पास पावर ऑफ स्मेल है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट। हाँ, एक और पॉइंट मेंशन है एनसीईआरटी में इसी डॉग फिश के बारे में, स्कॉलिडॉन डॉग फिश, कि ये क्या करता है? ये डिटेक्ट कर सकती है वाइब्रेशंस को, डिटेक्ट कर सकती है वाइब्रेशंस को। और जो मूवमेंट होता है, जो मूवमेंट होगा सराउंडिंग वाटर का, उसको भी डिटेक्ट कर सकती है। वाइब्रेशन को भी डिटेक्ट कर सकती है और मूवमेंट ऑफ सराउंडिंग वाटर को भी डिटेक्ट कर सकती है। अब एग्जांपल्स को बस समझ लेते हैं फिर क्लियर। पहला तो स्कॉलिडॉन, जो कि अभी मेंशन किया, अब तक एग्जांपल समझ चुके होंगे। स्कॉलिडॉन डॉग फिश, ठीक है। पावर ऑफ स्मेल, अरे भाई कितनी आवाज़ करते हैं बैकग्राउंड वाले, ठीक है। उसके बाद टॉर्पीडो, जो कि हमने मेंशन किया था, करंट वाली, करंट देने वाली, इसके पास यही शक्ति होती है। इलेक्ट्रिक रे, इसको बोल देंगे टॉर्पीडो, इलेक्ट्रिक रे। ट्रिगन, इसके पास स्टिंग होता है, ट्रिगन, ब्रैकेट में हम लिख देंगे स्ट्रिंग, स्टिंग, सॉरी स्ट्रिंग, स्ट्रिंग तो पी जाती है, स्टिंग पी जाती है कि स्ट्रिंग पी जाती है, जो भी लाल लाल रंग की आती है। मैंने पी नहीं, हम कोल्ड ड्रिंक में नॉट इंटरेस्टेड, ठीक है। इसके बाद आपकी प्रिस्टिस आती है, जो अजीब सा लंबा मुंह ड्रिलिंग मशीन जैसा लेके चलती है। सॉफिस इसको बोल सकते हैं, सॉफिस, ओ नो, डरावना नाम लगता है सॉफिस, ठीक। इसके बाद याद रखना है जिसमें डॉन आ जाए, पूरा पूरा डॉन, ऑन नहीं, पूरा डॉन, डॉन जिसमें आ जाए वो इसी में आती है, जैसे कि स्कॉलिडॉन हो गई
और एक और होती है खरखरडॉन, करखरडॉन, ठीक है, ये दोनों आ जाती हैं। तो डॉन वाली आ गई। उसके बाद एक और है रैट फिश, रैबिट फिश, उसको घोस्ट फिश, किंग ऑफ हेरिंग भी बोलते हैं। उसका प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाते हैं, लेकिन वो इम्पोर्टेंट भी नहीं है, बस उसको मेंशन करे दे रहे हैं ऐसे डैश करके। चिमेरा, चिमेरा, आई थिंक समथिंग ऐसे ही कुछ है। रैट फिश, रैबिट फिश, घोस्ट फिश, किंग ऑफ हेरिंग फिश, इसको सॉरी फिश तो लगा दें, फिर किंग ऑफ हेरिंग लगाएंगे, फिश। और इसको किंग ऑफ हेरिंग भी बोलते हैं, किंग ऑफ हेरिंग, ठीक है। तो यहीं पे क्लोज होता है आपका कार्टिलेजिनस फिश वाला पॉइंट, पूरा क्लियर, माइंड मैप के साथ पूरा क्लियर। कमान, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।